साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोता देई उड़ाए। सर जी, कबीरदास के इस दोहे का क्या अर्थ है? तो ये कबीरदास जी ने 15th सेंचुरी में बोला था। लेकिन आज की परिस्थितियों में ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। हो सकता है उस समय से भी ज़्यादा। तो इसका जो शाब्दिक मीनिंग है तो वो तो साफ़ ही है। ये आजकल तो मशीनें हो गई, लेकिन पहले जब मैं छोटा था, मुझे गाँव की याद है कि जैसे फसल तैयार हो गई, अ, गेहूँ की फसल तैयार हो गई मान लीजिए, तो उसको उसकी सूखी हुई जो बालियाँ हैं, खलिहान के अंदर डालते थे और 3-4 जोड़ी बैल ये गाँव वालों से भी माँग के, और बैलों को घुमाते थे उसके ऊपर 2 घंटा, 3 घंटा, तो वो भूसा अलग हो जाता था अनाज से। उसके बाद फिर सूप होता है जिसमें तब उसको लेके किसी ऊँची जगह से उसको ऐसे सूप को हिलाते थे। अगर हवा चल रही है ठीक-ठाक, तो हवा भूसे को तो उड़ा देती थी और वो जो अनाज है वो सीधा नीचे गिरता था। कि अनाज भारी है तो ग्रेविटी के कारण। तो इस एनालॉजी से काफ़ी कुछ कबीरदास जी बोल रहे हैं इसकी मदद से, कि जो इंटेलिजेंट इंसान है, साधु मतलब सज्जन, इंटेलिजेंट, समझदार। समझदार इंसान वैसा ही है जैसा कि ये सूप होता है। तो सूप क्या करता है कि भूसे को अलग कर देता है और अनाज को अलग कर देता है। तो यानी कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, एक तो इसकी समझ होनी चाहिए पहले, और दूसरी बात कि इसको अलग कैसे करें, ये इंटेलिजेंस होनी ज़रूरी है। तो सूप का उदाहरण लें तो जब हवा चलती है, तभी वो उड़ा के ले जाती है भूसे को। हवा जब नहीं चलती तो तब ये काम नहीं हो सकता। तो ये आज के संदर्भ में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट क्यों है? एक तो इसका सबसे ज़्यादा अ, ऑब्वियस उदाहरण है ये स्मार्टफ़ोन। मान लीजिए कि स्मार्टफ़ोन से आप कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो वो सार है। अब आप उसपे उँगली फेरना शुरू करते हो और उसमें पता पता नहीं क्या-क्या और आने लगता है और उसको देखने देखना शुरू कर देते हो, पता नहीं कितना टाइम निकल गया। कभी-कभी शायद आप भूल भी जाते हो कि आप क्या ढूँढ रहे थे। क्योंकि ये जो डिस्ट्रैक्शन है, इतनी ज़्यादा है, तो भूसे का मतलब आप की ज़िंदगी में जो सार है, उसको प्राप्त करने में, उसको पहचानने में, उसको ढूँढने में जो भी बाधाएँ हैं, तो उसको हम ये भूसा मान सकते हैं, कोई भी डिस्ट्रैक्शन। तो ये जो स्मार्टफ़ोन है, फ़ोन नहीं है डिस्ट्रैक्शन। फ़ोन वैसे ही है जैसे कि ये बैलों ने क्रश कर दिया, भूसा भी है, अनाज भी है। भूसा भी है, अनाज भी है, उसमें से अनाज अलग करना है बस। तो भूसा प्रॉब्लम नहीं है, भूसा भी काम का है लेकिन कहीं और, हमको तो अनाज चाहिए। तो भूसे को केवल अलग करना है, इतनी-सी बात है। ये तब हो पाएगा, एक तो आपको पहचान हो, अनाज की पहचान हो, आप क्या ढूँढ रहे हैं एग्ज़ैक्टली आपको पता है। वो पता होगा, तो तब आपको पता चल जाएगा कि उसमें जो भी बाधा है, तो वो भूसा है, वो नहीं चाहिए आपको।
तो अब क्या-क्या डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं? पहली बात कि आप ज़िंदगी में जिधर जा रहे हो वो दिशा सही है? बहुत बार वहीं गड़बड़ है। आप को क्लैरिटी नहीं है। किसी ने धकेल दिया आपको उस दिशा में, परिस्थितियों ने, परिवार ने, शिक्षा व्यवस्था ने, सिस्टम ने, और आप मजबूरी में चले जा रहे हो। तो आपको सार का पता नहीं है। तो सबसे पहले तो वही पता करना पड़ेगा। मैं क्या ज़िंदगी में ढूँढ रहा हूँ? मुझे किधर जाना है? अब कई लोग बोलेंगे मुझे मालूम है किधर जाना है। मैंने ठान लिया मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करना है। वो तो साधन है, वो पास करना है, उसके बाद नौकरी, ठीक है, नौकरी भी मिल गई। फिर उद्देश्य क्या है जीवन का? नौकरी का मतलब रोटी, कपड़ा, मकान। नौकरी का और क्या मतलब है? प्लस गुलामी, ज़्यादातर केसेस में रोटी, कपड़ा, मकान और गुलामी जो आपको नहीं चाहिए। लेकिन वो उसके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि आप दिशा ही ऐसी चुन रहे हो जिसमें आप आज़ाद नहीं हो पूरी तरह। तो क्या आपको वही चाहिए? वही सार है ज़िंदगी का? अब एक अप्रोच ये है कि 17-18 साल के आप हो गए, कहते हैं 18 साल में मस्तिष्क पूरा तैयार हो गया, तो मतलब आपकी समझ जितनी विकसित होनी थी उतनी हो गई, आप और भी ज़्यादा कर सकते हो विकसित आगे। लेकिन एक एक थ्रेशोल्ड तो आपने पार कर लिया। अब आप विवेकपूर्ण इंसान माने जाएँगे कि भई आप में समझ आ गई कि आपको किधर जाना है। तो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। वो कहते हैं कि किधर जाना है, मतलब कोई जॉब करनी है। भई जॉब नहीं है लक्ष्य। इंसान के जीवन का लक्ष्य क्या है ये कहाँ से पता चलेगा आपको? बेस्ट क्या है जो आप हो सकते हो, जो आप अनुभव ले सकते हो इस जीवन में अब से लेके मृत्यु तक, बेस्ट क्या है? वो पता लगाना पड़ेगा। तो ज़्यादातर केसेज़ में 18 साल तक पहुँचते-पहुँचते हमारा जो ब्रेन है, वो इतना डिसऑर्डर्ड हो जाता है, कर दिया जाता है कि वो विवेक होता नहीं हमारे अंदर। पूरा विवेक नहीं होता ये पता करने का कि सार क्या है। एक किताब है द मैजिकल चाइल्ड मैच्योर्स, या आप पता कर लेना इंटरनेट में। ये मेरे ख्याल से पूरी किताब भी है यूट्यूब पे। द मैजिकल चाइल्ड मैच्योर्स, कमाल की किताब है। ये ऐसे व्यक्ति ने लिखी है जो साइकोलॉजी में तो बहुत गहरे पहले थे ही, उसके बाद वो स्वामी योगानंद जी के शिष्य बने और फिर ध्यान में बहुत गहरे गए। उसके बाद उन्होंने दोबारा से साइकोलॉजी को स्पिरिचुअलिटी के एंगल से देखा और तब उन्होंने ये ब्रेन के विकास की बात की। तो वो ये सारी स्टेजेस की बात करते हैं। मैंने जब डांस ऑफ द बी लिखी तो इस किताब से मुझे बहुत मदद मिली कि बच्चे को क्या चाहिए अलग-अलग स्टेज पे, कैसा वातावरण चाहिए, कैसी शिक्षा चाहिए। वो ठीक-ठाक अगर मिले और तब बच्चा जब 18 साल का हो गया, तो क्या पहचान है कि वो शिक्षित हो गया। तो उसके डीपेस्ट क्वेश्चन्स क्या हैं? 18 साल का हो गया लड़का-लड़की, तो आपके सामने सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं? तो अगर वो कहे कि भई सबसे इम्पोर्टेंट ये है, मुझे नौकरी चाहिए, उसके बाद मुझे शादी करनी है, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे सामान चाहिए, तो उसके ब्रेन का विकास नहीं हो पाया। और उसका इतिहास अगर आप देखोगे, तो उसको सही माहौल नहीं मिला। अलग-अलग स्टेजेस पे जो मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला उसको। कोई संभावना है
उस ब्रेन के सही होने की, तो ये राइटर कहता है और वो मेडिटेशन है। केवल एक ही तरीका है जिससे ब्रेन में दोबारा से ऑर्डर आ सकता है और फिर से अ, ये विवेक जाग सकता है और तब पता चलेगा कि मुझे क्या करना है ज़िंदगी में। अगर किसी का ब्रेन ठीक-ठाक डेवलप हो गया, तो उसके जो डीपेस्ट क्वेश्चन्स हैं, सवाल हैं, वो ये होंगे, मैं इस जगत में क्यों आया? क्या इससे पहले भी ज़िंदगी थी? क्या पुनर्जन्म होता है? क्या ईश्वर होता है? ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है? क्या एक ही ब्रह्मांड है? उसके सवाल ये होंगे और मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे अपने अंदर की अनंत संभावनाओं का पता चल जाए। अगर ये क्वेश्चन है 18 साल के लड़के के, लड़की के, तो तब उसका डेवलपमेंट सही हुआ हो। शिक्षा प्रणाली से तो नहीं हुआ होगा, हो सकता है परिवार में अच्छे संस्कार रहे हों, कोई ना कोई अच्छी गाइडेंस उसको मिलती रही हो। एक मेरे लिए कमेंट आया, किसी दोस्त ने एक कविता लिखी और मुझे लगता है, मैंने पूछा नहीं कि एज कितनी है, लेकिन मुझे लगता है कि लगभग यही उम्र होगी। मतलब 17, 18, 19, 20 के आसपास। एक कविता लिखी और आग्रह किया कि इस पे वीडियो ज़रूर बनाएँ और वो मैं बनाऊँगा वीडियो उस पे, उस कविता को मैं पढ़ूँगा। तो उसमें उसने लिखा है कि तुम बहुत बढ़िया नौकरी भी पालोगे, तो भी क्या? तुम बहुत बढ़िया मकान भी बना लोगे, कार भी ले लोगे, इज़्ज़त भी कमा लोगे, तो उसके बाद? तो कहना ये चाहता है कि उसके बाद क्या तुम बेहतर इंसान बन जाओगे? तो अंत में उसने ये बोला कि ये मैसेज जाना चाहिए सबके पास कि भई असली दिशा कोई और है, ये सब कर लो जो-जो करना है, लेकिन असली दिशा तो आध्यात्म की है। तो ये जो इंटेलिजेंट इंसान है, वो है जिसको ज़िंदगी के सार का पता चल गया। सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। तभी ये पॉसिबल होगा कि उसको नज़र आ जाए कि भूसा क्या-क्या है, क्या-क्या चीज़ें हैं जो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि उसको सार का पता चल गया। तो ख़ैर इसको छोटी-छोटी सिचुएशन में पहले लागू करते हैं, क्योंकि ये तो फिर सीधे ही बहुत बड़ी बात हो गई। बहुत सारे लोग बोलेंगे भई हम जिन-जिन परिस्थितियों में जी रहे हैं, उनमें क्या रिलेवेंस है इसकी? तो भई एक जैसे आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना, तो उसमें डिस्ट्रैक्शंस क्या-क्या हैं? मोबाइल फ़ोन तो चलो है ही, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा जैसे फालतू बातचीत करने लगे, उसमें काफ़ी टाइम निकल गया। कोई मैच चल रहा है क्रिकेट का, अभी फाइनल चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान का, ये तो देखना ही देखना है, डिस्ट्रैक्शन है। अच्छा, फालतू थॉट्स डिस्ट्रैक्शन है। ये ज़रा और गहरी बात होगी लेकिन बहुत रिलेवेंट है पढ़ाई करने वालों के लिए भी। फालतू थॉट्स में बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। कैसे मैनेज करें? तो कोई तरीका निकालना पड़ेगा। फालतू खाना, तो ऐसा भोजन जो दिमाग को सुस्त करे, उसको क्यों खाना है? शरीर को भी कमज़ोर करे। प्रोसेस्ड फूड है, बेकरी की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये भी वो जो सार है, जिस अगर हम बढ़ना चाहते हैं, उसमें ये भी बाधा है। पढ़ाई-लिखाई में भी, साधना में भी। तो ये जो हम बोलते हैं ना कि भई अगर आपको सचमुच सही दिशा की तरफ जाना है, तो ब्रह्मचर्य का पालन करो, अच्छा भोजन खाओ, विगरस एक्सरसाइज़ करो, डीप अ, डीप मेडिटेशन में जाने के लिए जितनी सहायक चीज़ें हैं, फ़ास्ट म्यूज़िक भी है, फ़ास्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक पे बॉडी मूवमेंट्स करो, ये सब। तो
इसके अलावा कैसे आपके दोस्त हैं? कितना टाइम आप वेस्ट करते हो ये फैशन पे, मेकअप पे कि जी कहीं जाना है तो बहुत ज़्यादा टाइम अब ज़रूरी नहीं कि लड़कियाँ ही ज़्यादा टाइम वेस्ट करती हों, मेरे ख़्याल से लड़के भी काफ़ी टाइम लगाते हैं। तो इस पे कम से कम भाई ठीक-ठाक कपड़े पहन लिए एक बार, अब बार-बार क्या देखना है? तो ये डिस्ट्रैक्शंस कम करने पड़ेंगे लेकिन इससे और गहराई में जाने के लिए ये देखना पड़ेगा कि मेरे जीवन की ओवरऑल दिशा क्या है। अब एक मेरे ज़माने में मेरी पीढ़ी के लोग लकी थे कि हमारे टाइम में तो टीवी भी नहीं था। ये फ़ोन वगैरह तो ख़ैर था ही नहीं और फ़िल्में नहीं थी, अगर मैं तो गाँव में था, तो फ़िल्में भी नहीं थी, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ही कम थे। तो फ़िल्म शुरू हुई जब मैं 10th में एक शहर में आ गया और उसके बाद फिर लेकिन मेरे लिए सारा ही मतलब उदास कर देने वाला था। ये सारा जो सिलेबस है, पढ़ाई है, मुझे मीनिंग ही ख़त्म हो गया था। तो मैं क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मुझे नौकरी करनी है, कभी नहीं। मुझे नौकरी करनी है, एक जगह बैठ जाना है, मुझे दुनिया के हिसाब से बड़ा बनना है, ये सब नहीं था। और ये जो मैं पढ़ाई कर रहा था, इससे कोई ऐसी आशा थी नहीं कि ये अच्छी जगह ले जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिलेगी, वो मुझे चाहिए नहीं थी। तो इससे मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हुआ, फिर बीमार हुआ, फिर इलाज चला। लेकिन मुख्य बात ये है कि दिशा क्या हो, कैसे पता चले? तो मुझे तो मेरे पिताजी ने मदद की बचपन में। ऐसी-ऐसी कहानियाँ वो सुनाते थे और उनकी कहानियों का थीम ये भी था कि डेथ है, ज़िंदगी बहुत थोड़ी है और हमें पता करना चाहिए कि मैं कौन हूँ। ऐसे शब्दों में नहीं बोलते थे, लेकिन उनकी कहानियों का सार ये होता था और ये मेरे अंदर बात बैठ गई थी। इसलिए मेरे लिए ज़रा आसान रहा। ये जो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ना मेरे लिए कि मेरे को तो नहीं पसंद है ये पढ़ाई, लेकिन परिवार का प्रेशर है और ये है, वो है और कई लोग तो आत्महत्या पे तुल जाते हैं कि कोई नहीं मानता, परिवार में भी नहीं मानता ये। भई कहीं चले जाओ, आत्महत्या क्यों करनी है? उसकी बजाय आप कहीं और चले जाओ वहाँ से। अपनी ज़िंदगी को रीबिल्ड करो, दोबारा मीनिंग ढूँढो। असली बात है सार ढूँढो। सार को गही रहे, सार को पकड़ लो तब आप थोथा देई उड़ाए, तब आपको तो पता चल जाएगा ना कि डिस्ट्रैक्शन क्या-क्या है। अभी तो हम डिस्ट्रैक्शन में ही जी रहे हैं। सार का पता ही नहीं, सार खो गया। सार खो गया इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ज़बरदस्ती पढ़ाई हो रही है और मानसिक डिसऑर्डर बढ़ते जा रहे हैं। फिर इधर से ये सेक्सुअल प्रोवोकेटिव इमेजेस बहुत ज़्यादा हैं आपके स्मार्टफ़ोन पे और जहाँ भी आप जाओ बातचीत में और इसके कारण ब्रह्मचर्य बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। अ, खान-पान खान-पान जितना ज़्यादा गड़बड़ हमारे टाइम में है शायद ही कभी रहा हो, इतने केमिकल्स इतनी सारी चीज़ों में। तो और इतनी शक्ति शायद नहीं है लोगों में कि वो रिसर्च करें, भई क्या खा रहे हैं इसमें क्या-क्या चीज़ है? इसका कोई विकल्प है कि नहीं है? तो थोड़ा-सा बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा और उत्साह बढ़ाना पड़ेगा। हम दोबारा से ज़िंदगी जी सकते हैं, सही दिशा में जा सकते हैं, मीनिंग ढूँढ सकते हैं। सबसे पहले है मीनिंग, ये जो सार है ज़िंदगी का, वो क्या है? तो मिस्टिक्स आपकी मदद करेंगे। ये जो कबीरदास जी बोल रहे हैं, कबीरदास जी के और भी दोहे पढ़िए, मिस्टिक्स बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। तो कबीरदास जी कहते हैं, "क्यों भाग रहे हो इन सांसारिक चीज़ों के पीछे? कुछ नहीं मिलेगा। धीरे अपने अंदर ऐसी शक्ति ढूँढो कि आपकी ऐसी स्थिति आ जाए कि चाह गई चिंता मिटी, मन हुआ बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए, वो ही शहंशाह।" तो ये सार है, संत लोगों की वाणी सार है, लेकिन समझ कैसे आए?
क्योंकि ज़्यादातर युवा लोग तो रिजेक्ट कर देंगे कि ये कहाँ की बात है, इतना कॉम्पिटिशन है बाहर और ये है और वो है। तो भई इस गड़बड़ में आप सार कैसे ढूँढ पाओगे? अब ये आप ही के ऊपर सारी बात है। जैसा सूप सुभाए, सूप बनना पड़ेगा आपको। सूप बनना पड़ेगा और हवा की परख रखनी पड़ेगी। कौन-सी वो हवा है जो आपकी मदद करेगी कि भूसा अलग कर दे और आपके पास सार आ जाए। तो करना तो आप ही को है, लेकिन ये मैसेज बहुत गहरा है।